नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि किसी भी राज्य के अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से हमने 25 प्रश्नों को हल कर लिया है दोस्तों। इसके आगे हम हल करेंगे 25 प्रश्नों के बाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। प्रश्न है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। इसका उत्तर भारतेश्वर बाहुबली रास विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शालिभद्र सूर की रचना का नाम क्या है। प्रश्न है शालिभद्र सूर की रचना का नाम क्या है। तो शालिभद्र सूर की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है। तो अतः इसका विकल्प बी भारतेश्वर बाहुबली रास सही होगा। प्रश्न है 28वां पंचपांडव चरित रास के रचयिता कौन है। पंचपांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य हैं। अतः ऑप्शन ए सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न नंबर 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन डी ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दोहा इसमें दिया हुआ है दोहा घड़ा राम पूरा राम अक्षय पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार कर दिया था। अगला प्रश्न, अपभ्रंश शब्द सबसे पहले उल्लेख किसने किया। अपभ्रंश सबसे पहले उल्लेख किसने किया। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया। अतः ऑप्शन सी सही है इसका उत्तर। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया। इसका विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अपभ्रंश शब्द सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। अगला प्रश्न, अवहट भाषा से तात्पर्य है। अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए ग्रामीण अपभ्रंश। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी या ग्रामीण अपभ्रंश के
अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार हैं अध्ययमान, इनको अब्दुल रहमान भी कहा जाता है, जिनकी रचना है संदेश राशय या संदेश राशक। अवहट भाषा की एक और रचना है दामोदर पंडित द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके अलावा ज्योतिश्वर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर और विद्यापति की है कीर्तिलता, जो कि अवहट भाषा में ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा शब्द मिलता है। तो आप अतः इसका विकल्प सी उत्तर होगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अपभ्रंश के परवर्ती मतलब बाद के रूप को अवहट नाम दिया गया है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। इनमें उत्तर होगा सर्वहापा, ये विकल्प सही है। यहाँ पर अगर सिद्धों की बात की जाए तो सिद्धों की संख्या 84 पाई जाती है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सरहपा को पहला हिंदी का कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना था। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। बाबू गुलाब राय तथा विनय तोष भट्टाचार्य ने इसका समर्थन किया है। अधिकांश विद्वानों को यही समय मान्य है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पुत्तलीपा। विकल्प ए सही है, पुत्तलीपा। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्यधारा है। सिद्धों की संख्या कुल 84 मानी जाती है, जिसमें कुछ नाम दिए गए हैं। मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा तथा कनकलापा योगिनी थी। ये स्त्रियां थी दोस्तों। इन तीनों के अतिरिक्त मेखलापा भी सिद्ध योगिनी थी। इस प्रकार 84 सिद्धों में से 4 महिलाएं थीं। पुत्तलीपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते थे। पुत्तलीपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो इसमें का उत्तर होगा विकल्प सी। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहपात को स्वीकार किया है, अतः विकल्प सी सही है इसका। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपात, वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है और उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोज वज्र तथा पद्मव्रज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई। सरहपात की रचनाओं का संपादन
राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया? राहुल सांकृत्यायन ने उनकी रचना को दोहा कोश नाम से संपादित किया। इसके अलावा भी देख लेते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को पहला कवि माना था और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, जो कि इनका समय है 783 के लगभग इनका समय माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो अभी इससे पहले देख ही चुके हैं। इसमें ऑप्शन ए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। और जहां तक ऑप्शन सी की बात की जाए तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अगला प्रश्न, सिद्धों का प्रथम कवि है? सिद्धों का प्रथम कवि है सरहापा माने जाते हैं। 84 सिद्धों में सर्वप्रथम कवि सरहापा को सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है। अतः विकल्प ए सरहापा सही है। अगला प्रश्न, सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो इसमें भी विकल्प बी सरहापा ही सही होगा। अगला प्रश्न, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनमें से बताना है आप सभी को। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने, जो कि सरहपाद का कार्यकाल है 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। इन्होंने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और अभी देख ही चुके हैं इससे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए आगे देखते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? दोस्तों, इसका भी आंसर उत्तर होगा सरहापा। विकल्प सी सही है। सरहापा को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। चलिए आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? दोस्तों, इसका भी उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, जो कि ये अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए बार बार रिपीट हुए हैं। तो तरह तरह से आए हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहापा को माना है।